फरीदाबाद और बल्लभगढ़ जो दो विधानसभा हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी आगे दिखती है। ग्रामीण इलाका इस चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। नजर दोनों प्रत्याशियों की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव प्रचार करने आए थे महेंद्र प्रताप के लिए। सारी सभाएं उनकी रूरल में थी। पृथला विधानसभा, हुडल विधानसभा, हथीन विधानसभा के रूरल में, ग्रामीण बेस्ड में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ आकर्षित मतदाता है, उनको एक स्पष्ट संदेश दिया था कि अगर मुख्यमंत्री चाहते हो आप अगली बार हुड्डा जी को, तो फिर महेंद्र प्रताप को लाखों वोटों से जिताओ। हुडल विधानसभा जो संकेत दे रही है वो कुछ अलग ही संकेत दे रही है। अगर हथीन विधानसभा की पूरी बात करें तो हथीन विधानसभा सबसे अधिक मुफीद है कांग्रेस कैंडिडेट के लिए पूरे के पूरे 9 विधानसभाओं में। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। चुनाव के अंदर माना जाता है, कहा जाता है कि ये हॉट सीट है, ये वीआईपी सीट है, यहाँ बहुत कड़ा मुकाबला है, कड़ा संघर्ष है। और जो सीटें हॉट सीट मानी जाती हैं, जहाँ कहा जाता है कड़ा संघर्ष है, वहाँ के चुनाव पर सबकी नज़रें होती हैं। नज़रें फरीदाबाद के चुनाव पर भी हैं। फरीदाबाद का चुनाव, फरीदाबाद एनसीआर का सबसे प्रमुख शहर, माना ये जाता था कि यहाँ पर कोई मुकाबला नहीं होगा। माना जाता था कि यहाँ पर कोई चुनावी भिड़ंत, कोई चुनावी लड़ाई नहीं होगी। कृष्णपाल गुर्जर को यहाँ से टिकट दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, जो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर, 2 बार के सांसद हैं। जब उनको टिकट मिला था तो उस समय लगता था कि सामने शायद ही कोई मैदान में आकर टिके। और उसके बाद में जब कांग्रेस का टिकट वितरण हुआ, जिसके अंदर टिकट को लेकर के कांग्रेस का कैंडिडेट कौन हो, बहुत धमाल मचा हुआ था, बहुत धमाचौकड़ी थी। कौन कैंडिडेट होगा? भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि कांग्रेस के अंदर दम ही नहीं है, किसी को कैंडिडेट उतार दें। कैंडिडेट भी आया, नॉमिनेशन भी हुआ और चुनाव भी शुरू हो गए। और फाइनली हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी के कृष्णपाल गुर्जर के मुकाबले उन्हीं के पुराने प्रतिद्वंद्वी महेंद्र प्रताप सिंह चुनाव मैदान में आए। कांग्रेस ने महेंद्र प्रताप सिंह को अपना कैंडिडेट बनाकर चुनाव मैदान में भेज दिया और उसके बाद से चुनाव शुरू हो गया। और चुनाव, फरीदाबाद का चुनाव आज उस स्थिति में पहुंच गया है जब देश के राजनीति के अंदर इंटरेस्ट रखने वाले लोगों की, तमाम लोगों की नज़रें हैं। फरीदाबाद क्यों हॉट हुआ? फरीदाबाद क्यों वीआईपी हुआ? फरीदाबाद पर नज़रें क्यों गई? फरीदाबाद का मुकाबले पर बात क्यों गई? आप यूं मान करके चलें कि मैंने आपको बताया फरीदाबाद एनसीआर का सबसे प्रमुख शहर है। औद्योगिक मानचित्र का फरीदाबाद बहुत बड़ा शहर है। हालात भले ही कुछ भी रहे हों फरीदाबाद के साथ में, भले ही सरकारों ने कैसा ही बिहेव किया हो और फरीदाबाद को वो रुतबा भले ही धीरे धीरे कम हुआ हो, छिना हो, लेकिन इसके बावजूद फरीदाबाद इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक मानचित्र पर अपना विशेष स्थान रखता है। टाटा से लेकर बाटा तक सभी के फरीदाबाद से जुड़ाव मिलते हैं, इसलिए फरीदाबाद महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात कि फरीदाबाद हॉट सीट में क्यों आया? कृष्णपाल गुर्जर मोदी सरकार के वजीर हैं, मोदी के मंत्री हैं, मोदी के विश्वस्त हैं, मोदी के नज़दीक हैं, इसलिए वो कैंडिडेट हैं, उनको टिकट दिया। और क्योंकि वो राज्य मंत्री भारत सरकार के हैं, इसलिए उनके सामने जो चुनौती देने आए महेंद्र प्रताप, मैंने पहले ही बताया कि पुराने प्रतिद्वंदी हैं दोनों। जो राजनीति में रुचि रखते हैं वो भी जानते हैं, और जो राजनीति में इंटरेस्ट कम लेते हो, क्योंकि चुनाव चल रहा है, सबको पता लग जाता है। लेकिन फिर भी दोहरा दूं कि 1996 से और आज तक, हालांकि बीच में वो आधा दशक, 1 दशक कह लें, वो कम हो गया, लेकिन 1996 से लेकर अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना हाथ दे दिया महेंद्र प्रताप को, तो उसके बाद फिर से वो जो पुरानी प्रतिस्पर्धा थी, पुरानी प्रतिद्वंदिता थी, वो सामने आ गई। 1996 का विधानसभा चुनाव पहला चुनाव था जिसमें कृष्णपाल गुर्जर ने महेंद्र प्रताप सिंह को शिकस्त दे दी थी। दूसरा चुनाव था 2000 का। दूसरे चुनाव के अंदर, जो चुनाव 2000 के सन में हुआ, जिसमें कृष्णपाल गुर्जर कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के, गठबंधन था इंडियन नेशनल लोकदल के साथ, लेकिन कांग्रेस ने महेंद्र प्रताप को टिकट नहीं दिया था उस चुनाव में। दोस्तों, कांग्रेस ने टिकट दिया था जेपी नागर को। आज जेपी नागर महेंद्र प्रताप के साथ कदम ताल कर रहे हैं, लेकिन बात जब मैं 2000 की आपसे कर रहा हूं तो उस समय टिकट
महेंद्र प्रताप जी को नहीं मिला तो महेंद्र प्रताप हाथी की सवारी करके आए थे मात्र 161 वोट से, मात्र 161, 161 वोट से केवल चुनाव हारे थे महेंद्र प्रताप उस समय। और लोग कहते हैं कि बड़े बड़े राजनीतिक षड्यंत्र थे उस समय के। खैर, चुनाव में हार और जीत को गिना जाता है, मत नहीं गिने जाते, लेकिन जब भी कभी समीक्षाएं होती हैं तो फिर गिनती जरूर हुआ करती हैं। जो जीता वो सिकंदर की बात तो है, लेकिन सिकंदर कितना बड़ा वो मतों की गिनती से तय होता है। कांग्रेस के टिकट ना होने के बावजूद महेंद्र प्रताप ने कड़ा मुकाबला किया था और मात्र 161 वोट से चुनाव हार गए थे। 2004 का विधानसभा चुनाव, वो मेवला महाराजपुर सीट थी जिसके बारे में आपसे लगातार मैं बात कर रहा हूं। 2004 के विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप आमने सामने थे। अब की बार कृष्णपाल गुर्जर के पास तो कमल का फूल था, लेकिन महेंद्र प्रताप के पास वापस हाथ आ गया था, यानी कि कांग्रेस के कैंडिडेट हो गए थे और 64,000 के आसपास बहुत बड़ा अंतर था जिससे उन्होंने चुनावी शिकस्त देती थी कृष्णपाल गुर्जर को। तब से ही माना जाता था कि महेंद्र प्रताप तगड़े खिलाड़ी हैं, क्योंकि जब आज चर्चा चलती है वोटों के बारे में कि क्या होगा, तो सबसे पहले इस बात को लाया जाता है कि महेंद्र प्रताप ने भैया कृष्णपाल गुर्जर को 64,000 वोट से हरा रखा है। इसलिए जब दोनों प्रत्याशी आमने सामने हो गए, दोनों सूरमा आमने सामने हो गए, तो फिर ये चल पड़ा कि मुकाबला बहुत कड़ा होगा। जब टिकट मिला था महेंद्र प्रताप को, उसी दिन से, पहले दिन से ही बात चल पड़ी कि मुकाबला बहुत कड़ा होगा। और अब चुनाव बहुत पूरे चरम पर है। आज सोमवार है और शनिवार को मतदान होना है। सोमवार लगभग खत्म होने को है। आज पलवल विधानसभा क्षेत्र में है महेंद्र प्रताप करण सिंह दलाल के साथ, और आज की जो चुनावी सभाएं हैं वो कुछ अलग संकेत कर रही हैं महेंद्र प्रताप की। अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। इसमें मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि आखिर इतना कड़ा मुकाबला, इतनी हॉट सीट कैसे बनी। तो जो मैं बता रहा था आपको कि जो 2004 का विधानसभा चुनाव था जिसमें महेंद्र प्रताप ने कृष्णपाल गुर्जर को बहुत बड़ी शिकस्त दे दी थी, उसके बाद बड़ी चर्चाएं रही थी। हालांकि फिर 2004 के बाद उनका मुकाबला कभी आमने सामने का हुआ नहीं। 2004 के बाद कोई मुकाबला नहीं हुआ। 2009 के विधानसभा चुनाव में क्योंकि परिसीमन हो चुका था और वो मेवला महाराजपुर विधानसभा सीट 3 जगह बंट गई थी। तिगांव बन गया था, कुछ हिस्सा एनआईटी में चला गया था और बड़खल विधानसभा सीट नहीं बन गई थी। 2009 के चुनाव में कृष्णपाल और महेंद्र प्रताप दोनों की राहें अलग हो गई थी। तिगांव पहुंच गए थे कृष्णपाल गुर्जर और इधर दूसरी तरफ महेंद्र प्रताप आ गए थे चुनाव लड़ने के लिए बड़खल में। बड़खल में महेंद्र प्रताप बड़े अंतर से चुनाव जीत गए थे और कृष्णपाल गुर्जर तिगांव विधानसभा में कड़े मुकाबले में फंसे थे, लेकिन चुनाव कृष्णपाल गुर्जर भी जीत गए थे, ललित नागर को हरा दिया था उस समय। ये 2009 का चुनाव था। 2014 के चुनाव में, 2014 का चुनाव, कृष्णपाल गुर्जर चल पड़े थे लोकसभा की तरफ। उनको लोकसभा का टिकट मिल गया था और सांसद बन गए थे। तो दूसरी तरफ महेंद्र प्रताप विधानसभा का चुनाव लड़े थे बड़खल से, लेकिन इस बार क्योंकि बीजेपी की हवा थी, बीजेपी की लहर थी, तो उस सीमा त्रिखा से वो चुनाव हार गए थे। 2019 के चुनाव में भी कृष्णपाल गुर्जर लोकसभा के चुनाव लड़ने में थे, चुनाव जीते, तो महेंद्र प्रताप जी उस समय चुनाव मैदान में नहीं थे, उनके बेटे चुनाव मैदान में थे। खैर, अब 2024 है और 2024 में जो मैं आपको बता रहा था कि जब बात चली कि आमने सामने की भिड़ंत, एक बार पुराने सूरमा टकरा रहे हैं, तो फिर दोनों के पुराने संबंध, पुराने रिश्ते, जो चाहे वो महेंद्र प्रताप के थे चाहे वो कृष्णपाल गुर्जर के थे। एक बेनिफिट तो मिला कृष्णपाल गुर्जर को, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव 2 बार लड़ चुके थे तो उनके कार्यकर्ता बन चुके थे। लेकिन महेंद्र प्रताप की छवि, महेंद्र प्रताप की इमेज, उसको लेकर के जिसे कांग्रेस के लोग लेकर के चल रहे थे, और महेंद्र प्रताप के बारे में उन्होंने जो एक प्रचार चलाया, उससे महेंद्र प्रताप का चुनाव भी हाइप ले गया। आज की स्थिति ये है कि मुकाबला ऐसा दिख रहा है, हालांकि दावे दोनों अपने करते हैं। कृष्णपाल गुर्जर जी के समर्थक जब भी मिलेंगे तो उनका दावा होगा बहुत बड़ी जीत होगी, और महेंद्र प्रताप के समर्थक मिलेंगे तो दावा होगा बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो राजनीति पर परिचर्चा करते हैं, बात करते हैं, जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, हुक्के पर हो, चौपाल पर हो, चाय की टपरी पर हो, नाई की दुकान पर हो, हर जगह एक ही चर्चा है कि फरीदाबाद बहुत हॉट सीट बन चुकी है, बहुत कड़ा मुकाबला होने जा रहा है फरीदाबाद में। फरीदाबाद बहुत हॉट बन गई है। और हॉट क्यों बन गई? इतना कड़ा मुकाबला आखिर कैसे सामने आ गया?
तो जो मैं आपको बता रहा था कि तिगांव विधानसभा क्षेत्र, बड़खल विधानसभा क्षेत्र और फरीदाबाद की एनआईटी विधानसभा क्षेत्र, ये तीनों विधानसभा ऐसी हैं जिसके अंदर शेयर है काफी हद तक पुरानी मेवला महाराजपुर विधानसभा सीट का। यानी कि इन तीनों विधानसभाओं में ना महेंद्र प्रताप के पास लोगों की कमी होगी, ना कृष्णपाल के पास अपने समर्थकों की कमी होगी। तिगांव विधानसभा पिछला चुनाव जो था 2019 का 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत गए थे कृष्णपाल गुर्जर। लेकिन जो अब का चुनाव है तिगांव के अंदर, खासकर तिगांव विधानसभा में, लोग अपर हैंड तो कह रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर जी का है, लेकिन वो लीड जो मिल गई थी वो लीड अब नज़र नहीं आ रही। इसलिए इस मुकाबले को कड़ा माना जा रहा है, इसलिए इस मुकाबले को हॉट माना जा रहा है, कहा जा रहा है हॉट सीट बन गई। जो दूसरी विधानसभा थी बड़खल, बड़खल से पिछला विधानसभा चुनाव महेंद्र प्रताप के बेटे विजय प्रताप हार तो गए थे, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा हुआ था। और लोग कहते हैं कि जब कोई अगर लगातार 1-2 बार चुनाव हार जाए और लोगों के बीच लगा रह जाए तो फिर सिंपैथी शुरू हो जाती है, सिंपैथी जाग जाती है, लोगों की सहानुभूति होती है। ऐसे आप बहुत सारे देख सकते हैं, विधानसभाओं के चुनाव हों, लोकसभा के चुनाव हों, पंचायत के चुनाव हों, कोई भी हो, कि जब कोई नेता लगा रहता है, अगर उनको 1-2 बार शिकस्त मिल जाती है और वो शिद्दत से जुटा रहता है तो फिर उनकी सिंपैथी होती है। तो दोस्तों, बड़खल विधानसभा क्षेत्र में जो मैं देख पा रहा हूं वो लगता है कि सिंपैथी है महेंद्र प्रताप जी के लिए, और विजय प्रताप उनके बेटे लगे हुए हैं और ज़्यादा काम संभाल भी वही रहे हैं, तो महेंद्र प्रताप के लिए सिंपैथी है। तीसरी बात, एनआईटी विधानसभा क्षेत्र। एनआईटी में इस समय विधायक भी कांग्रेस के हैं, और आप बड़ा अचंभा करेंगे कि जब से ये विधानसभा बनी है 2009 से, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक बना नहीं। 2009, 2014, 2019, 2009 में यहाँ से विधायक थे पंडित शिवचरण शर्मा, 2014 में विधायक बने थे यहाँ से नगेंद्र भड़ाना। शिवचरण शर्मा इंडिपेंडेंट बने थे, निर्दलीय, हुड्डा जी को समर्थन दिया था कांग्रेस को। 2014 में यहाँ से नगेंद्र भड़ाना विधायक बने थे। नगेंद्र भड़ाना इंडियन नेशनल लोकदल से विधायक बने थे, बाद में बीजेपी में चले गए थे। 2019 में यहाँ से चुनाव जीते कांग्रेस की टिकट पर नीरज शर्मा, फरीदाबाद के इकलौते कांग्रेसी विधायक। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि जो 3 विधायक जो बने एनआईटी से, तो 2 बार तो पिता पुत्र बने दोनों, और 1 बार नगेंद्र भड़ाना बने। नगेंद्र भड़ाना पिछले दिनों काफ़ी समय से नाराज़ दिखते थे। आजकल वो कृष्णपाल जी की सभाओं में दिख रहे हैं, मनोहर लाल मनाने गए थे, लेकिन वो उनका असर कितना है, वो कौन से मन से लगे हैं, महेंद्र प्रताप जी के भतीजे हैं। फरीदाबाद की एनआईटी जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर गुजर मतदाता भी हैं, यहाँ पर दलित मतदाता भी हैं, यहाँ पर पूर्वांचल के मतदाता भी हैं, यहाँ पर मेव मुस्लिम 35-40 हज़ार के आसपास वोटर बताते हैं उनके, यहाँ पर जाट मतदाता भी हैं। बड़ा मिला जुली असेंबली है ये। बताते हैं पूर्वांचल के मतदाताओं पर नीरज शर्मा का अच्छा असर है। मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कल बता रहे थे कि एनआईटी में वो आगे रहेंगे। वो कह रहे थे कि एनआईटी आपको कुछ बताएगी, लेकिन अगर हम देखते हैं धरातल पर तो फरीदाबाद की एनआईटी सीट कभी बीजेपी जीती नहीं। विधानसभा की सीट कभी भी किसी भी चुनाव में 2009, 2014, 2019 एक भी चुनाव नहीं जीती। और फिर यहाँ का जो समीकरण है, वोट समीकरण है, कास्ट वाइज फैक्टर्स हैं, जो राजनीति के अंदर कास्ट फैक्टर बहुत मायने रखते हैं। और यहाँ के जो कास्ट फैक्टर हैं, दलित, मुस्लिम, जाट, पूर्वांचल पर नीरज शर्मा का असर, बड़ी गंभीर टक्कर हो सकती है यहाँ पर। दोनों के दावे हैं, आगे कौन रह सकता है। महेंद्र प्रताप जी के जो समर्थक हैं वो दावा कर रहे हैं कि हम आगे रहेंगे। कृष्णपाल गुर्जर के समर्थक दावा कर रहे हैं हम आगे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर असर दोनों का है, और यहाँ का चुनावी भिड़ंत देखने लायक होगी। चुनावी भिड़ंत बहुत देखने लायक होगी। अगली विधानसभा फरीदाबाद जो लोकसभा में है, वो फरीदाबाद सिटी और बल्लभगढ़ सिटी, बल्लभगढ़ को भी सिटी मान सकते हैं, बल्लभगढ़ में अब गांव नहीं है। अब इन दोनों सीटों पर भी ये माना जा रहा है। दोस्तों, एक बात आपको जरूर बताता चलूं, आपको साथ साथ, राजनीति के अंदर भीतरघात एक शब्द है। भीतरघात, कितने जयचंद, कहां कहां जयचंद, कौन कौन से जयचंद, कहां कहां छुपे हुए जयचंद। और जयचंदों ने हमेशा, चाहे वो रजवाड़ों का समय था और चाहे आज की राजनीति है, अपना किरदार अदा किया है, अपना किरदार निभाया है।
और उनका किरदार ऐसा होता है कि चुनाव लड़ने वाले सूरमा देखते रह जाते हैं, जमीन खिसक जाती है नीचे की, जमीन निकल जाती है नीचे से। बहुत सारे फैक्टर्स हैं कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी, लेकिन ये दोनों शहरी सीटें हैं। बल्लभगढ़ और फरीदाबाद की बात पे वापस आ रहा हूं, ये दोनों शहरी सीटें हैं और इन दोनों सीटों पर आपको बीजेपी की बढ़त दिखाई देगी, बीजेपी की बढ़त यहाँ दिखाई देती है। लेकिन मैं वो जो आपको बता रहा हूँ कि आजकल जो चुनाव में चल रहा है, मैं इस वीडियो में नेताओं के नाम कम लूँगा दोस्तों, आप समझदार सब हैं। फरीदाबाद के विधायक कौन है आजकल, फरीदाबाद के पूर्व विधायक कौन हैं जो भारतीय जनता पार्टी में ही हैं, वो कौन है, जो कांग्रेस के एमएलए थे वो कौन है, कांग्रेस की जो टिकट पर पिछला चुनाव लड़े वो कौन है, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं घूम करके चेहरा बन के वो कौन है, कौन रात के अंधेरे में कहाँ चला जाता है। रात के अंधेरे में सारे षड्यंत्र दोस्तों रात के अंधेरे में हुआ करते हैं और वो अब समय नज़दीक आ गया है। चुनावी समर के अंदर ये समय नज़दीक का होता है। लेकिन फिर भी फरीदाबाद और बल्लभगढ़ जो दो विधानसभा हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी आगे दिखती है। फरीदाबाद और बल्लभगढ़, अगली विधानसभा सीट इसके बाद शुरू हो जाता है रूरल। मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है, ग्रामीण इलाका इस चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। नज़र दोनों प्रत्याशियों की है, नज़र दोनों प्रत्याशी गड़ाए हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव प्रचार करने आए थे महेंद्र प्रताप के लिए, सारी सभाएं उनकी रूरल में थी। पृथला विधानसभा, हुडल विधानसभा, हथीन विधानसभा के रूरल में, ग्रामीण बेस्ड में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ आकर्षित मतदाता है, उनको एक स्पष्ट संदेश दिया था कि अगर मुख्यमंत्री चाहते हो आप अगली बार हुड्डा जी को, तो फिर महेंद्र प्रताप को लाखों वोटों से जिताओ, ये इशारा था। हालांकि जयंत चौधरी भी आए, लेकिन जयंत चौधरी का, चाहे जयंत चौधरी हो चाहे चौधरी अजीत सिंह हो, उनका हरियाणा की राजनीति में कोई खास असर रहा नहीं। चौधरी चरण सिंह का बहुत असर था। चौधरी चरण सिंह का निकास था जनौली से, तेवतिया पाल से, जनौली पृथला, जनौली अलावलपुर, बड़े गांव हैं। लेकिन अब जयंत चौधरी जो कभी आए नहीं, कभी जिन्होंने देखा नहीं, वो उनकी चुनावी सभा हुई तो बस सिर्फ यही कह सकते हैं कि एक स्टार कैंपेनर आए। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा असर डाल सकते हैं दोस्तों, देखना होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि हरियाणा की राजनीति के अंदर बहुत कुछ पक रहा है आजकल, बहुत कुछ चल रहा है। इस लिहाज से पृथला विधानसभा से मैंने कहा है आपको कि पृथला रूरल बेस्ड है। पृथला के अलग अलग किरदार हैं, रघुवीर सिंह तेवतिया, नैनपाल रावत, पंडित टेकचंद शर्मा, ये तीनों विधायक, एक आजकल के विधायक नैनपाल और दो पूर्व विधायक रघुवीर सिंह और टेकचंद। रघुवीर सिंह तेवतिया हाथ गाड़ कर लगे हुए हैं महेंद्र प्रताप के लिए, उनके खुद भी, दोनों बेटे भी, पूरी तरह से पूरा परिवार लगा हुआ है वहाँ पर। और अपनी चुनावी समर जो अगला आने वाला है 2024 के अक्टूबर में आएगा विधानसभा का, उसकी भी जड़ें मजबूत करनी है। रघुवीर सिंह तेवतिया के लिए दो चुनौतियां पहले हो चुकी थी, इसलिए इसको बड़ी चुनौती मानकर चल रहे हैं वो। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए नैनपाल रावत जो पूर्व विधायक हैं, उनका पिछले दिनों 36 का आंकड़ा रहा था कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ में। लेकिन राजनीति में कब कौन दोस्त और कब कौन दुश्मन बन जाए कुछ पता नहीं चलता। तो पृथला विधानसभा कई मामलों में महत्वपूर्ण है। अगर कहीं किसी के साथ भीतरघात ना हुई तो पृथला के जो चुनाव परिणाम आएंगे वो अप्रत्याशित होंगे। पृथला विधानसभा पर बहुत पूरी नजर रहेगी। अगली विधानसभा की बात आपसे करता हूं, पलवल जिले के अंदर पलवल विधानसभा। पलवल विधानसभा के अंदर दोनों पार्टी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप। कृष्णपाल गुर्जर के लिए दीपक मंगला लगे हुए हैं, सुभाष कत्याल लगे हुए हैं, बीरपाल लगे हुए हैं, गौरव गौतम हैं और छोटे बड़े तमाम नेता हैं, राजीव कत्याल लगे हुए हैं। महेंद्र प्रताप के लिए सुभाष चौधरी लगे हुए हैं। आज करण सिंह दलाल उनको लेकर के 12 सभाएं हैं उनकी, आज पूरा दिन पलवल रहेंगे। और पलवल विधानसभा चुनाव के अंदर भी मुकाबला नजदीक का होगा। अगली विधानसभा होडल। होडल विधानसभा जो संकेत दे रही है वो कुछ अलग ही संकेत दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं कृष्णपाल गुर्जर। वहां पर चुनाव का मोर्चा संभाला हुआ है किरणपाल खटाना ने, हरेंद्र उनके जो रामरतन जी के सुपुत्र हैं, रामरतन पूर्व विधायक हैं।
जगदीश नायर यहाँ पर विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। 36 का आंकड़ा रहा है दोनों के बीच बहुत बड़ा, और वहाँ के राजनीतिक लोग बता रहे हैं कि ये 36 का आंकड़ा लोकसभा चुनाव में कहीं बीजेपी कैंडिडेट को कोई दिक्कत ना दे दे। चिंतित हैं उनके समर्थक और शुभचिंतक हैं। जो अपर हैंड अभी भी माना जा रहा है वहाँ पर, जो कांग्रेस की बात करें तो उदय भान और उनके दोनों बेटे, चौधरी उदय भान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके दोनों बेटे देवेश और रामगोपाल सभी लगे हुए हैं। उदय भान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अगर अपना विधानसभा क्षेत्र से उन्हें दिक्कत हुई तो फिर बहुत बातें बनेंगी, फिर विधानसभा चुनाव भी है। और इधर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं तो उनके बीच में आपस के जो 36 के आंकड़े जो पाले खींचे हुए हैं वो दिक्कत देंगे दोस्तों। अब आगे चलें तो अगली विधानसभा है, आखिरी विधानसभा हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार का कास्टिज्म जात वाला समीकरण है, ये समीकरण महेंद्र प्रताप के पक्ष में बहुत कुछ करता है। यहाँ पर मेव मुस्लिम मतदाता हैं लगभग 48%। जो टोटल मतदाता हैं उनमें से लगभग 48% अकेला मेव मुस्लिम मतदाता है जो एक तरफ से मतदान करने जा रहा है कांग्रेस के लिए। बाकी बचे मतदाताओं के अंदर जो बाकी 52% बचते मतदाता हैं, जो उन 52% के अंदर लगभग 27% जाट मतदाता हैं और 25% गैर जाट अदर कास्ट सभी उसके अंदर, ब्राह्मण भी हैं, गूजर भी हैं, राजपूत भी हैं, कुछ यादव भी हैं, थोड़े से पंजाबी भी हैं, थोड़े अग्रवाल भी हैं, सब मिला करके हैं ये। बाकी 25% में जो जाट कम्युनिटी है, जाट कम्युनिटी में भी अपर हैंड अभी कांग्रेस को माना जा रहा है। और अन्य के अंदर अब क्या रहेगा चुनाव परिणाम, क्योंकि जहां बीजेपी का कैडर बेस वोट रहा है हमेशा, तो वहीं कांग्रेस का भी कैडर बेस वोट रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं वहीं कांग्रेस के समर्थक भी लोग हैं। इसलिए जो मैंने आपको मेव मुस्लिम और जाट मतदाताओं को तो बता दिया, और जो गैर जाट मतदाता हैं उनके अंदर दोनों के कैडर हैं, लेकिन अपर हैंड वहां पर कृष्णपाल गुर्जर हैं। अगर हथीन विधानसभा की पूरी बात करें तो हथीन विधानसभा सबसे अधिक मुफीद है कांग्रेस कैंडिडेट के लिए पूरे के पूरे 9 विधानसभाओं में। इस लिहाज से ये चुनाव बहुत रंग बदलता नजर आ रहा है, और इस चुनाव लिहाज से ये चुनाव बन चुका है हॉट सीट। फरीदाबाद हॉट सीट है, बन चुकी है पूरी तरह से। चुनाव परिणाम क्या आएगा, 25 तारीख को मतदान होगा। 25 तारीख को मतदान होने के बाद फिर से लग जाएंगे लोग जमा घटा गुणा भाग करने में, वोटों की केमिस्ट्री बिठाएंगे कि किसका मैथमेटिक्स ठीक होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही आ जाएगी, फैसला तो 4 जून करेगा, लेकिन फरीदाबाद कहां करवट लेगा अगले वीडियोस में आपसे बात किया करूंगा। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।